गाइस अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए मेहरबान अंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने जैसा कल आपको बताया था, सपा और लोकदल गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर काफ़ी जमकर पेंच फंसा हुआ है और इसको लेकर काफ़ी बातचीत चल रही है। ये अभी फाइनल नहीं हो पाया और इसको लेकर आगे भी बहुत सारी रणनीति और बहुत सारे कैंडिडेट बदले जाने की संभावना है। लेकिन मैं इसको लेकर चर्चा करने वाला हूँ। लोकसभा चुनाव सपा और लोकदल बल के गठबंधन को लेकर आज मैं खास चर्चा करने वाला हूँ आपके सामने। तो आप देखते रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमें सपोर्ट करते रहें। और मैं चर्चा कर रहा हूँ लोकसभा गठबंधन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जो कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की पार्टी है। इन्होंने काफ़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन इनको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं कुछ डिटेल में आपको छोटी बातें बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है और थोड़ी छोटी वीडियो है, इसको आप गौर से देखिएगा और प्यार से। मैं लगातार आप सबको लोकसभा गठबंधन व अन्य पार्टियों को लेकर बहुत सारी वीडियो आप सबके सामने बनाने वाला हूँ। तो आप सुनिए छोटी डिटेल में। सपा और रालोद के बीच किन सीटों पर पेंच फंसा है, किन सीटों पर आरएलडी लड़ेगी और किस पर सपा, और कहां पेंच फंसेगा, कहां बदले जाएंगे कैंडिडेट, मैं इस सब को लेकर आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। तो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन हो गया। ये तो आप सभी को जानकारी हो गई होगी पिछली कुछ वीडियो को देकर। अभी शुक्रवार को दोनों पार्टियों के गठबंधन की तस्वीरें साफ हो गई थी, जैसा अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। हालांकि सीटों के नाम पर अंतिम सहमति अभी नहीं बनी है। दोनों पार्टियों के बीच मुजफ्फरनगर सीट को लेकर एक बार फिर पेंच फंसता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा रालोद गठबंधन पर नए सिरे से मोहर लग चुकी है, आप सभी को इसकी जानकारी है। लेकिन मुजफ्फरनगर दोनों दलों में सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। रालोद के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार को लेकर बात अटक गई है। कैराना, बागपत और मथुरा रालोद के हिस्से के में जाने की संभावना है। जो सपा कैंडिडेट वहां से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हरेंद्र मलिक का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि सपा का कैंडिडेट रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़े। इसको लेकर काफ़ी सारी बातें सुनाई दे रही हैं और लगातार इसकी चर्चाएं भी हो रही है मुजफ्फरनगर सीट को लेकर। कैराना में आप सभी को पता है, कैराना में भी टिकट फाइनल लगभग हो चुका है। कैराना में सिंबल रालोद का और प्रत्याशी सपा का रहेगा। जैसा आप सभी को जानकारी है, ये टिकट कैराना के सोशल मीडिया व अन्य जानकारियों के सहित कैराना में इकरा हसन का टिकट बिल्कुल एकदम तय माना जा रहा है। इसको लेकर अभी अंतिम घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन सभी एक्सपर्टों के मुताबिक इकरा हसन का टिकट कैराना से फाइनल माना जा रहा है। शुक्रवार को सपा रालोद गठबंधन की तस्वीरें आपको एकदम साफ साफ अखिलेश के ट्वीट को लेकर आपने देख ली थी। शुरुआती सहमति में रालोद को 7 सीटें दे दी गई थी, लेकिन सपा 2 से 3 जगह अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। ऐसे में रालोद के हिस्से में सिर्फ 4 या 5 सीट आने वाली है। मथुरा, बागपत और कैराना पर रालोद सिंबल का रहेगा, ये तो बिल्कुल एकदम साफ तौर पर क्लियर हो चुका है। लेकिन मुजफ्फरनगर पर मामला उलझ गया है और इतना उलझ गया है, इसको लेकर अभी तक दोनों दलों में सहमति नहीं बनी है। नल के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार को रालोद नेतृत्व ने फिलहाल इनकार कर दिया है। ये भी संभव है कि मुजफ्फरनगर सीट पर सपा अपने ही सिंबल पर अपना प्रत्याशी उतारे और बिजनौर सीट रालोद के हिस्से में चली जाएगी। इसी वजह से अंतिम फैसला नहीं हो सका। बागपत और मथुरा में रालोद के प्रत्याशी ही मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। आसपा जो चंद्रशेखर की पार्टी है उसके हिस्से में नगीना सीट आई है, ये तो आप सभी को मालूम है। नगीना सीट आसपा के हिस्से में आ गई है। दोनों दलों के बीच हुई बातचीत के बाद ये भी चर्चा है कि आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर सुरक्षित सीट नगीना से चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि सपा और रालोद ने अपनी बातचीत में नगीना सीट को शामिल नहीं किया है। इस तरह बदले जाएंगे प्रत्याशी, कहाँ कौन सा प्रत्याशी बदला जाएगा, ये भी मैं तस्वीर आपको साफ कर देना चाहता हूँ। रालोद और सपा ने विधानसभा चुनाव में भी सिंबल पर सहमति बनाने के बाद अपने प्रत्याशी बदल दिए थे।
यही वजह है कि मीरापुर से चंदन चौहान और पुरकाजी से अनिल कुमार रालोद के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार भी कुछ सीटों पर यही फार्मूला अपनाने की तैयारी में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। हरिंदर मलिक भी लखनऊ में पहुंच चुके हैं। हरिंदर मलिक की भी कई फोटो वायरल हो रही है लखनऊ में। पूर्व सांसद और सपा में पश्चिम के रणनीतिकारों में शामिल पूर्व सांसद हरिंदर मलिक भी शुक्रवार सुबह अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में अखिलेश यादव के पास पहुंच चुके हैं। गठबंधन पर मोहर से पहले पश्चिम के समीकरण भी जानने की कोशिश दोनों नेताओं ने की है। मलिक सपा से टिकट के मुजफ्फरनगर से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन रालोद भी अभी उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी है, क्योंकि कई और कैंडिडेट के नाम उन सबके सामने आ रहे हैं। रालोद से टिकट की चाल रखने वालों की लंबी एक बहुत बड़ी कतार है। इसको लेकर भी कई लोग टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। उनके नाम का भी मैं आप सबके सामने खुलासा कर देता हूं। और सबसे पहले जो नाम मैं रालोद से ले रहा हूं, शामली से सदर सीट से विधायक परसनन चौधरी, जो अभी लोकदल से 2022 में चुनाव जीते थे, उनके टिकट उनको लेकर भी काफ़ी बातें हो रही हैं। उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, पूर्व वित्त मंत्री योगराज सिंह, पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह की बेटी मनीषा अहलावत के नामों का जिक्र भी खूब हो रहा है। जयंत सिंह या चारू चौधरी कहां से लड़ेंगे चुनाव, इसके बाद भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। रालोद के रणनीतिकार पार्टी अध्यक्ष जयंत सिंह के लिए बागपत से बेहतर विकल्प मुजफ्फरनगर बता रहे हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जयंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उनकी पत्नी चारू चौधरी को भी प्रत्याशी बनाए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है, लेकिन प्रत्याशी का समीकरण चुनाव नजदीक आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अगर गठबंधन के दलों के अध्यक्षों ने चुनाव लड़ा तो जयंत सिंह के मैदान में उतरने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर बहुत सारी जो चर्चाएं चल रही हैं लोकदल और समाजवादी गठबंधन को लेकर, स्थिति अभी क्लियर सी है, लेकिन बात अभी जो कागजी लोग कहते हैं कि भाई कागज पर आना चाहिए, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। जल्द ही ये भी स्पष्ट हो जाएगा। साल 2019 में रालोद ने मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा से चुनाव लड़ा था। तीनों जगह करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार अभी तक बागपत, कैराना और मथुरा सीट पर सहमति बनी है, लेकिन अभी अन्य 4 सीटों पर रस्साकसी चली आ रही है। इनको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें इसको लेकर सामने आ रही हैं और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के जो पुराने लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी काफ़ी चर्चाओं में हैं। तो दोस्तों, रालोद समाजवादी गठबंधन को लेकर मैंने आज खुलकर आपके सामने चर्चा की, और आगे भी मैं बहुत सारी चर्चा आप सबके सामने करने वाला हूं। तो आप मेहरबान अनुसार यूट्यूब चैनल को ऐसे ही लगातार देखते रहिएगा। लगातार मैं आप सबके सामने ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा, और लगातार आप हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपका हृदय से स्वागत भी करता हूँ। मेरे सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन आप सबके सामने कर रहा हूँ। तो दोस्तों, लोकदल और समाजवादी गठबंधन को लेकर जो स्थिति चल रही है, मैं लगातार आप सबके सामने अपडेट देता रहूँगा। कहाँ से कौन कैंडिडेट फाइनल होगा, कहाँ से कौन कैंडिडेट बदला जाएगा, और स्थिति साफ होते ही मैं आप सबको एकदम स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो कैराना सीट को लेकर जो मैंने आपको जानकारी दी है, पार्टी ने अभी फिलहाल जो तय करने की रणनीति चल रही है, उसमें समाजवादी का कैंडिडेट होगा और लोकदल के निशान से कैराना में चुनाव लड़ा जाएगा। इकरा हसन का टिकट कैराना से फाइनल माना जा रहा है, और इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन अंतिम मोहर लगते ही जानकारी सबके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, आप लगातार मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल देखते रहिए और हमें वॉच करते रहिए। मैं जल्द लौटूंगा नई कहानी नई बात के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।